हे परमेश्वर प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं। सारा आदर सारा महिमा आपको देते हैं प्रभु जी। आज के इस दिन के लिए परमेश्वर की जो आपने दिया है प्रभु जी, आपके बेटे बेटियां एक साथ मिलकर प्रभु जी आपकी आराधना, आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई करें। धन्यवाद आज के इस अद्भुत दिन, सामर्थ्य दिन के लिए प्रभु जी। आपकी महिमा करते रहे, आपकी आराधना, आपकी बड़ाई करते प्रभु यीशु के नाम से आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रभु की आराधना, प्रभु की बड़ाई करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने हम लोग को ये दिन दिया है। क्योंकि हमारा परमेश्वर, महान परमेश्वर, जो राजाओं का राजा, जो प्रभुओं का प्रभु ना, वो मध्यस्थी में आता है। हम उस परमेश्वर की आराधना, हम उस परमेश्वर की बढ़ाई करें, एक साथ मिलकर, एक सुर में, सब मिलकर अपने घरों में, आप जहाँ पे भी हो, अपने परिवार के साथ, अपने लोगों के साथ मिलकर प्रभु की महिमा, प्रभु की आराधना करें। हम लोग गीत गाएंगे, हो जय जयकार, हो जय जयकार। बोलो जय जयकार, जय जयकार करे, ओ जय जयकार, जय जयकार करे। ओ है हमारा राजा, राजा, दुख संकट से बचाता, बचाता, हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। क्यों ना उस पर तन मन हारे, दे अपना अधिकार। ओ जय जयकार, जय जयकार करे, ओ जय जयकार, जय जयकार करे। उस पर जिसका भरोसा, भरोसा, वो तो कभी ना गिरेगा, गिरेगा। चाहे बीमारी, चाहे गरीबी, चाहे हो आकाश, सब संकट से, सब कष्टों से हो जाएगा पार। ओ जय जयकार, जय जयकार करे, ओ जय जयकार, जय जयकार करे। हालेलुया, हालेलुया, स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया, स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्रूस पर बलि द्वारा अपना लहू बहाया है, क्रूस पर बलि द्वारा अपना लहू बहाया है। पाप को हटा कर साफ किया है, हमको बचा लिया। पाप को हटा कर साफ किया है, हमको बचा लिया। हालेलुया, हालेलुया, स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया, स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया, 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 हालेलुया। इस जीवन भर में सदा तुझको याद करूंगा, इस जीवन भर में सदा तुझको याद करूंगा। तेरी आत्मा
पाकर तेरी इच्छा जानकर आगे बढ़ता रहूंगा। तेरी आत्मा पाकर तेरी इच्छा जानकर आगे बढ़ता रहूंगा। हालेलुया हालेलुया स्तुति का हम यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया स्तुति गाए हम यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। आशीष वो देगा साथ अपना ले कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया आशीष वो देगा साथ अपना लेगा कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया हालेलुया स्तुति गाए हम यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया स्तुति गाए हम यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया 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 हालेलुया। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया जिसने पृथ्वी बनाई हो। जिसने आकाश बनाया जिसने पृथ्वी बनाई। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर समुंदर को जिसने डुबाया जंगल में से मार को निकाला हो। समुंदर को जिसने भागा जंगल में से मार को निकाला। जो वैदे को करता है पूरा वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वैदे को करता है पूरा वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजरस को जिसने जिलाया जक्कई को जिसने बचाया हो। लाजरस को जिसने जिलाया जक्कई को जिसने बचाया। जिसके लिए सब संभव वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब संभव वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का
अच्छा यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ 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 है। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद परमेश्वर। सचमुच प्रभु तू हमारा ऊंचा गढ़ है परमेश्वर। तू हमेशा परमेश्वर हमारे साथ रहता है प्रभु जी, और अपने पवित्र अपने बलवंत हाथों से प्रभु जी पकड़ कर लेकर चलता है प्रभु जी। हमारी हर परिस्थिति में प्रभु जी आप साथ रहते हो प्रभु जी। चाहे हम आनंद से भरे हो, चाहे दुख में हो, चाहे परेशानी से जूझ रहे हो, लेकिन प्रभु आप हर परिस्थिति में आप हमारे साथ हो प्रभु जी। इसलिए परमेश्वर हम आपकी महिमा करते हैं राजा, आपकी बढ़ाई करते हैं प्रभु जी। आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद मेरे यीशु, धन्यवाद मेरे परमेश्वर। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद यीशु।
ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया। अपना लहू है बहाया, जीवन नया दिलाया। अपना लहू है बहाया, जीवन नया दिलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद, 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 हाँ परमेश्वर प्रभु जी, हम हर परिस्थिति में धन्यवाद देते हैं। तू हमारा परमेश्वर है, तू अद्भुत काम करता है परमेश्वर। तेरे अद्भुत काम के लिए प्रभु जी तुझे धन्यवाद देते हैं। तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा, तेरी बड़ाई करते हैं। तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। हम सब मिलकर तेरी आराधना, तेरी प्रशंसा, तेरी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। आज की सभा की अगुवाई करें, मार्गदर्शन करें प्रभु जी। हम सुने परमेश्वर आपके स्वर्ग से उतरने वाली बातों को प्रभु यीशु के नाम से आमीन। धन्यवाद सभी को। प्रभु यीशु आप सभी को आशीष दे। धन्यवाद आज के इस दिन के लिए कि परमेश्वर ने हम लोग को एक दिन दिया है कि हम सब मिलकर उसकी महिमा, उसकी आराधना करें। और धन्यवाद आप लोग के जीवन के लिए कि इस लॉकडाउन में भी आप विश्वास योग्य हो, फेथफुल हो, अपने टाइड यानी 10 मासों में उठाए हुए बेटों में आप विश्वास योग्य हो। और हम विश्वास करते हैं हमने आप सभी को लिंक भेज दिया हो दान के लिए, दशमांश के लिए। आप ऐसे ही परमेश्वर में बने रहे, परमेश्वर के साथ चले। और आज हम सब बात करने वाले परमेश्वर के वचन से। आप जहाँ पे भी हो, अपने घरों में जिस परिस्थिति में हो, आप सभी लोग एक साथ मिलकर आज की सभा के लिए प्रार्थना करें। आइए हम अपने सर झुकाएंगे, आँख बंद करेंगे और सभा में प्रभु से धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। सारा आदर, सारा महिमा, सारा गौरव आपको। परमेश्वर आप महान हो, आप अद्भुत परमेश्वर हो प्रभु जी, पराक्रमी परमेश्वर, दयालु परमेश्वर प्रभु जी। आज की सभा की अगुवाई करें परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर आपके बगैर कुछ नहीं कर सकते प्रभु जी। हमें आपकी जरूरत है। आपके वचन सुनने में हमारी मदद करें, मार्गदर्शन करें, अगुवाई करें प्रभु, क्योंकि प्रभु आपके बगैर हम अधूरे हैं। धन्यवाद। जितने भी लोग अपने घरों में बैठे हुए हैं, जिस परिस्थिति में प्रभु जी आपने तैयार करें उनके हृदय, उनके मन को प्रभु जी, और आपके वचन सुनने के लिए तैयार करो। ये मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद, सारा आदर में आपको देते हैं प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। जय मसीह की। सभी को प्रभु आप सभी को आशीष दे।
और आज हम लोग ना संदेश सुनेंगे। और आज जो संदेश था ना, हमने शीर्षक भेजा कि हम चाहते हैं वापस आप ये चीज़ अपने जीवन में हमेशा याद रखो ना। विश्वास कर्म बिना मरा हुआ है। विश्वास कर्म बिना मरा हुआ है, क्योंकि विश्वास कार्यों में प्रकट होता है। विश्वास कार्यों में प्रकट होता है और अंत तक बना रहता है। अब सोचो, अगर मैं भूखा हूं और मुझे विश्वास है मेरे पास खाना है, विश्वास है, और देखा हमने हाँ खाना है, विश्वास है अरे हाँ खाना है, लेकिन अगर मैं निवाला नहीं उठाऊं, खाऊं नहीं, तो कैसे हो सकता है? कैसे मेरा पेट भरेगा? नहीं भर सकता। तो मुझे विश्वास है वो खाना है और मुझे भूख भी लगे, जरूरत है मेरी, मेरा कर्तव्य होता कि मैं जाऊं, उठाऊं और उसे खाऊं। वैसे ही हमारा और आपका विश्वास है। बिना कर्म के हमारा विश्वास अधूरा है। विश्वास जो है कर्म बिना क्या है? अधूरा है। बहुत जरूरी है। इब्रानी के 11:6 में कहता है, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, और उसके पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए वो है। उसके पास आने वाले को क्या करना चाहिए? विश्वास करना चाहिए वो है। क्योंकि अगर मैं विश्वास आया हूं और मुझे विश्वास नहीं कि परमेश्वर है, तो मैं कैसे चल सकता हूं? और मुझे विश्वास है और अगर मैं जा नहीं रहा हूं उसके पास, कैसे हो सकता है? बिना कर्म के विश्वास अधूरा है। बिना कर्म के विश्वास अधूरा है। इसलिए आज हम लोग जो बात करने वाले हैं इब्रानी के 11 अध्याय से, कई ऐसे लोगों के बारे में आज हम बात करेंगे जिन्होंने परमेश्वर पे विश्वास किया, लेकिन विश्वास के साथ साथ उन्होंने कर्म भी किया। हम कर्म करके विश्वास नहीं करते, हम विश्वास करने के बाद कर्म करते हैं। विश्वास करने के बाद कर्म करते हैं। हम कर्म करके विश्वास नहीं करते कि कर्म मेरा बराबर नहीं हो सकता है, लेकिन जब मुझे विश्वास है तो मैं कर्म भी करने की विश्वास हूँ। और वो आज हमारे लिए बहुत जरूरी है। वो हमारे लिए आज बहुत जरूरी है। जब हम लोग 4 वचन देखते हैं 11 अध्याय के, इब्रानी के 4 अध्याय का, बोला हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान चढ़ाया। कैन ने क्या किया? विश्वास ही से ना, हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान दिया। विश्वास ही से, उसके अंदर विश्वास था, जब ही तो वो हर्ष और आनंद से लेकर आया ना। हाबिल के अंदर विश्वास था, और कैन कुड़कुड़ाया। वो विश्वास करना चाहता लेकिन कर्म करना नहीं चाहता। लेकिन ये डगमगाता हुआ व्यक्ति है। बहुत जरूरी है। जब हम 5वें वचन में देखते हैं इब्रानी के 11 अध्याय का, तो हनोक के बारे में बात करता है कि विश्वास ही से हनोक क्या किया? उठा लिया गया। वो मृत्यु दिखाई भी नहीं, यानी उसका बॉडी भी नहीं मिला कि कहीं मरा हुआ है या मर गया। परमेश्वर ने उठा लिया उसे विश्वासी के द्वारा। कि उन लोगों ने विश्वास के साथ साथ वो जीवन जिया जिससे परमेश्वर को प्रसन्न कर सके, जिससे परमेश्वर को प्रसन्न कर सके। और बहुत जरूरी 7 वचन कहता है, विश्वासी ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उन समय दिखाई नहीं पड़ी, चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया। परमेश्वर पे विश्वास करता था और उसे मालूम, परमेश्वर ने कहा, उसके ऊपर विश्वास किया उसने और काम करना शुरू कर दिया। अगर बता अरे हमने कभी बारिश देखा नहीं तो मैं क्या है सब बनाऊं, मुझे नहीं लगता, लेकिन उसे विश्वास था। परमेश्वर ने कहा है तो मुझे क्या करना है। उसने क्या किया? अपने बचाव के लिए ना, जो परमेश्वर ने जो आज्ञा दी, उसने जहाज बनाया। परमेश्वर की इच्छा, लेकिन मतलब उसके अंदर क्या था? विश्वास था। और उसके द्वारा अपने संसार को दोषी ठहराया। अपने विश्वास के द्वारा क्या? संसार लोग आके बोलते थे ना, जब वो जहाज बना, बहुत सारे लोग आके बात कर, अरे क्या बारिश आने वाले क्या मजा, क्योंकि उन्होंने कभी देखा नहीं था। लोग आके उसकी मजाक उड़ाते थे, लेकिन उसको मालूम था और वो काम किए जा रहा है। मेरा परमेश्वर मुझसे बात किया, मैं परमेश्वर विश्वास करता हूँ और परमेश्वर ने जो कहा मुझे करना है। बाइबल कहता है ना,
यूहन्ना का 14:15, यदि तुम मुझसे प्रेम करते तो मेरी आज्ञाओं को क्या करोगे? मानोगे। या आज्ञा मानना ही कर्म है, आज्ञा मानना ही कर्म है, प्रेम है, विश्वास है। हम परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, लेकिन हमारा जरूरत है कि हम उसकी आज्ञा का पालन करें। और नूह ने इस तरह से किया। 8वां, विश्वास ही से अब्राहम बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और यह न जानता था कि मैं किधर जाता हूं, तो भी निकल पड़ा। विश्वास से परमेश्वर ने दिया अब्राहम तो अपने परिवार को छोड़ निकल चल। तुरंत उसने सुना, परमेश्वर के वचन को सुना और पालन किया। और ये बहुत बहुत ही अद्भुत, आज हम जो बात करें आप ध्यान से सुनना। मैं आज बहुत कुछ परमेश्वर हम लोगों से सिखाने वाला है ना। परमेश्वर कुछ चीजें बताएगा हम लोग को, बहुत जरूरी है। हम लोग विश्वास करते हैं, कर्मों की जरूरी है। आगे 11 वचन, विश्वास ही से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई। वाह, बुजुर्ग है, हाँ, उसकी कोख जो सूख चुकी है, कोई उम्मीद कोई आशा नहीं, बहुत बूढ़ी हो चुकी है, लेकिन बोल देखिए उसके अंदर विश्वास ही से सारा ना बुढ़ापे में गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई, क्योंकि अपने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना। इस कारण 12 वचन, इस कारण एक ही जन से जो मरा हुआ था आकाश के तारों के और समुद्र के तीर के बालू के समान अनगिनत वंश उत्पन्न हुए ना। अब्राहम के पास भी वो उस तरह से नहीं था कि उसके द्वारा परमेश्वर पे विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। हमने विश्वास किया है, कर्म जरूरी है, क्योंकि विश्वास कार्यों में प्रकट होता है। विश्वास कार्यों में प्रकट होता है ना। विश्वास कार्यों में, अगर समझो आपको नौकरी मिल गई, आप बोला मुझे नौकरी मिल गई है, लेकिन अगर आप ऑफिस में जाओगे नहीं या काम करोगे नहीं, कैसे पगार निकलेगा? नहीं मिल सकता, नहीं मिल, क्योंकि जरूरी है। मुझे काम है, मुझे विश्वास यार मेरे पास है काम, लेकिन मैं कर रहा हूँ क्या, वो हमारे लिए बहुत जरूरी है, वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। वैसे ही 17 वचन, विश्वास ही से अब्राहम ने परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया और उससे प्रतिज्ञा को सच मान लिया। विश्वास ही से अब्राहम विश्वास किया परमेश्वर और कहा कि ना, परमेश्वर ने कहा तू अपने इस बेटे को ले मेरे लिए बलिदान कर। उसने ना दाएं ना बाएं, मुझे मालूम है मेरा परमेश्वर का आज्ञा है, मुझे करना है। और तुरंत अब्राहम निकल गया और उसे विश्वास था। उसे विश्वास, जब आगे पढ़ोगे आप 22 अध्याय उत्पत्ति के, तो वहां पे देखोगे आप कि अब्राहम अपने दास को कहता है तुम यहीं पे रुक, हम जाकर आते हैं। ये नहीं बोला हम जाकर मैं आता हूँ, लेकिन मतलब हम जाकर ना आते हैं तो क्या हो गया, बहुवचन हो गया। तो बोला कि जा रहा हूँ, हम बाप बेटा वापस हम आएंगे। विश्वास और प्रभु की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। उसे मालूम परमेश्वर ने दिया है, उसने मांगा है, मुझे काम है, मेरा करना है। जब परमेश्वर ने वादा किया है कि जब मैं तेरे वंश को तारों के समान अनगिनत करूंगा, रेत के समान अनगिनत करूंगा, तो मुझे क्या चिंता करना है, मेरे परमेश्वर का काम करना है, मुझे परमेश्वर को विश्वास करना है, परमेश्वर के साथ चलना है। बोलते कि बहुत जरूरी है। 20 वचन, विश्वास ही से इसहाक ने याकूब और एसाव को आने वाली बातों के विषय में आशीष दी। विश्वास से सारे लोग। 21, विश्वास ही से याकूब ने मरते समय यूसुफ के दोनों पुत्रों में से एक एक को आशीष दी। 22 वचन, विश्वास ही से यूसुफ ने वह मरने पर था तो इजरायलियों की संतान के लिए निकल जाने की चर्चा की और अपनी हड्डियों के विषय में आज्ञा दी। विश्वास ही से मूसा के माता पिता ने उनको उत्पन्न होने के बाद 3 महीने तक छिपा रखे। 27 वचन, विश्वास ही से राजा के क्रोध से डरकर उसने मिस्र को छोड़ दिया। विश्वास ही से राजा के क्रोध से न डरकर न छोड़ दिया। राजा का वो नहीं था इच्छा कि इजरायली लोग यहाँ से चले जाए, लेकिन उन्होंने कहा मुझे डरना नहीं है उससे, मेरे परमेश्वर की आज्ञा है। और मूसा ने उन लोगों वहां से मार्गदर्शन किया, परमेश्वर वहां से निकला और उन लोग डरा नहीं, निकल गया। 28, विश्वास ही से
उसने फसह और लहू के छिड़कने की विधि मानी कि पहलौठे का नाश करने वाला इस्राएलियों पर हाथ न डाले। हर काम विश्वास से, हर काम विश्वासी से, हर काम विश्वास से। 29 वचन, विश्वास ही से वे लाल समुद्र के पार उतर गए। ऐसे सूखी भूमि से ना, जैसे सूखी भूमियां समुद्र के बीच में से निकल रहे हैं, एकदम सूखा है। ये परमेश्वर का काम है। विश्वासी से यरीहो की सरपना जब 7 दिन तक चक्कर लगा चुके तो वह गिर पड़ा। मल में जब आप देखोगे ये जो यरीहो की बात कर रहे हैं वहां पे यहोशू के 6 अध्याय में, यहोशू के 6 अध्याय में ये हमारे लिए बहुत ही अद्भुत चीजें मिलता है। बोलते कि वहां पे परमेश्वर ने आज्ञा दिया कि तुम लोग काम करो कि तुम 7 दिन तक उस महल का चक्कर लगाओ और मैं उससे तुम्हें, उन लोगों को तुम्हें हाथ में दे दूंगा। क्या किया लोग ने? हम लोग देखते यहोशू का 6 अध्याय खोलो, अगर आपके पास है बाइबल होगा, जरूर होगा ना, तो वहां पे लिखा हुआ है यहोशू का 6 अध्याय। बोलता कि यरीहो के सब फाटक इस्राएलियों के डर के मारे लगातार बंद रहे और कोई बाहर भीतर आने जाने नहीं पाता। फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, सुन, मैं यरीहो को उसके राजा और अश्शूर वीरों समेत तेरे वश में कर देता हूँ। इसलिए तुम में जितने योद्धा हैं उनको घेर ले और उन नगर के चारों ओर एक बार घूम आए और 6 दिन तक ऐसा ही किया करें। परमेश्वर ने आज्ञा दे 6 दिन तक तुमको ऐसी राउंड मारना। और 7 याजक संदूक के आगे आगे मेढ़ों के सिंगों के साथ नरसिंगे लिए हुए चले और 7वें दिन तुम नगर के चारों ओर 7 बार घूमना और याजक की नरसिंगे फूंकते चले जाना। 5वां, और जब वे मेढ़ों की नरसिंगे देर तक फूंकते रहे तब वे लोग नरसिंगे का शब्द सुनते ही बड़ी ध्वनि से जय जयकार करे, तब नगर की सरपना न्यों जो है गिर जाएगी। और उन्हें परमेश्वर की आज्ञा का ना पालन किया। जब आप 12 वचन से लेकर के पढ़ोगे पूरा 22 तक पूरा अध्याय समझो, तो वहां पे आपको मिलेगा कि वो लोग ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया, चल दिया। उन्होंने, परमेश्वर ने कहा है चल दिया, और तुरंत उन लोगों ने क्या किया, उस जो दीवारें थी गिर पड़ी। कैसे? परमेश्वर पे विश्वास किया और कर दिया। और वो हमारे लिए बहुत जरूरी है, वो हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हम विश्वास तो करते हैं, कर्म हमारे लिए बहुत जरूरी है। विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना क्या है? अनहोना है। विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। ऐसे कई सारे लोग हैं, कई सारे राजा हैं, कई सारे लोग हैं जो परमेश्वर के साथ चले। अगर बाइबल कहता अगर हम उसका जिक्र करेंगे तो शायद हमें जगह नहीं मिलेगा लिखने के लिए, लेकिन बोलते कि बहुत सारे लोग, गिदोन, दाऊद, बहुत सारे लोगों की चर्चा अगर करें, सब ने विश्वास किया, कई राज्य पर जीत हासिल किया, परमेश्वर की महिमा की। हमारा काम क्या है? विश्वास के साथ साथ कर्म, विश्वास के साथ साथ कर्म। याकूब के 2 अध्याय में देते हैं, याकूब के 2 अध्याय में 14 वचन में लिखा हुआ है, हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म न करे तो इससे क्या लाभ? अगर कोई कहे मुझे विश्वास है और कर्म न करे तो उसे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार हो सकता है? यदि कोई भाई या बहन नंगे घाड़े हो और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो और तुम में से कोई उससे कहे कुशल से जा, तुम गर्म हो और तृप्त हो। मैं सोच रहा था जब यहाँ बोला कि ऐसा विश्वास का कभी किसी का उद्धार कर सकता। सोचो, हम जब परमेश्वर के बारे में सुना, प्रभु यीशु के बारे में सुना, अब हमें विश्वास के, लेकिन विश्वास के साथ साथ क्या करना है? मुझे कर्म क्या करना? मुझे उद्धार की प्रार्थना की जरूरत है। जब तक मैं मुंह से अंगीकार नहीं करूंगा तब तक मुझे उद्धार नहीं मिल सकता। मैं बोला हाँ नहीं मुझे विश्वास है, अरे हम तो विश्वास करते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, आप विश्वास करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी उद्धार की प्रार्थना किया? एक बार एक चर्च में गया था, तो वहाँ पे प्रार्थना सर्विस किया, सभा हुई, अचानक के व्यक्ति आए तो उनको बातचीत कर रहे थे। हमने पूछा कि आपने उद्धार की प्रार्थना? बोला ये क्या होता है, ये क्या होता है?
लोग प्रभु पे विश्वास कर रहे हैं लेकिन उद्धार की प्रार्थना नहीं कर रहे। तो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी इस चीज को समझना। इसलिए आगे 23 वचन 2 अध्याय का, और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ, अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और उसके लिए धर्म गिना गया और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। इस प्रकार तुमने देख लिया कि मनुष्य केवल विश्वास ही से नहीं वरन कर्मों से भी धर्मी ठहरता है। वैसे ही राहाब वेश्या थी, जब उसने दूतों को अपने घर में उतारा और उसे मार्ग से विदा कर दिया, तो क्या कर्मों से वो धर्मी न ठहरी? सोचो ना, एक वेश्या औरत, उसने भी विश्वास से द्वारा धर्मी ठहरी। मालूम जब उसे नाश करने की बारी भी आई तो बोलते कि वो बच गई। वेश्या है लेकिन उसके अंदर विश्वास था, उसने कर्म किया, परमेश्वर के दास किया, वहां पे उन्हें संभाला, ढूंढने उन्हें छुपाया उसने और दूसरे रास्ते से उन्हें निकाल दिया। जब हम परमेश्वर पे विश्वास करते हैं हमें कर्म करना चाहिए। आप विश्वास करते हैं ना? हम विश्वास तो करते हैं लेकिन हम बाइबल नहीं पढ़ते हैं। हम विश्वास तो करते हैं, प्रार्थना नहीं करते हैं। हम विश्वास तो करते हैं, विश्वासी जीवन नहीं जीते हैं। हम विश्वास तो करते हैं लेकिन अविश्वासी के साथ असमान जुए में जुट जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम कर्म नहीं कर रहे। हम सिर्फ विश्वास करते परमेश्वर है, लेकिन हम ये विश्वास नहीं करते कि मुझे परमेश्वर के लिए कुछ कार्य दिया है करने के लिए, जिसे हमें और आपको क्या करना है। और ये हमारे लिए बहुत जरूरी। आगे कहता है 26 वचन में, जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है वैसे ही विश्वास कर्म बिना मरा हुआ है। जैसे आत्मा, अगर शरीर से आत्मा निकल के आ जाएगा आदमी किसी काम के लिए नहीं, काम का नहीं। बोलते वैसे ही विश्वास है पर कर्म नहीं किया तो भी एक मरा हुआ व्यक्ति है। और बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर पे विश्वास करते हैं और कर्म करें। विश्वास करते हैं। हमने पिछले रविवार के दिन कहा था ना, पिछले रविवार के दिन हम लोग अंत के समय में सो रहे, अंत के समय में हम सो रहे, हम बाइबल नहीं पढ़ रहे, हमारे हाथ में बाइबल नहीं है, कहीं जा रहे बाइबल नहीं है, हम बाइबल नहीं पढ़ रहे, मनन नहीं कर रहे। कैसे हम हो सकता हम कर करेंगे? जरूरी है हम उस 5 बुद्धिमान स्त्रियों के समान तैयार रहे। हम तैयार रहे। विश्वास करते हो, मैं विश्वास जानता हूँ, आप विश्वास करते हो, लेकिन कर्म किधर है? कर्म किधर है? क्या आप जिस मित्र से इतनी घनिष्ठ संबंध है, इतना अच्छा मित्रता है, क्या आप उससे परमेश्वर की बातें करते हो? क्या उसे परमेश्वर के वचन सुनाते हो? क्या उसे कहते हो ये सही मार्ग, सत्य, जीवन यीशु मसीह है, यही रास्ता सबसे अद्भुत रास्ता है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है? बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है हम विश्वास के साथ साथ कर्म करें। विश्वास, घर में समस्या, प्रॉब्लम, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट कितना बार हम प्रार्थना करते हैं, कितना बार हमारे घुटने फोड़ लेते हैं, प्रार्थना नहीं होते। हमारे पास जो अभी हमने इब्रानी के 11 अध्याय के सर पढ़ा, उनके जीवन को देखकर हमें प्रेरिता ही मिलती है, अगुवाई मिलती है, मार्गदर्शन मिलता है। उन्होंने विश्वास किया और उससे चला और उनका जीवन सामने प्रकट है। कितना अद्भुत, कितना अद्भुत जीवन है। डैनियल, पिछले टाइम में भी हमने बात किया था, उसे मान परमेश्वर पे विश्वास, उसे बेशक राजा ने कहा कि ना, आज्ञा निकाला कि राजा के सिवा किसी की आराधना नहीं कर सकते, किसी के सामने प्रार्थना नहीं कर सकते, लेकिन उसको एक था, मेरा परमेश्वर है, मुझे मेरे परमेश्वर का आराधना करना, मुझे परमेश्वर के साथ हाथ जोड़, मुझे परमेश्वर के साथ प्रार्थना करना है। कोई कुछ भी करे, और ऐसे ही हुआ, वो कर रहे, लोगों ने देखा, उसे पकड़ा गया कि तुम राजा से मूर्ति से प्रार्थना नहीं, तुम अलग किया, क्या शरीर की मान में डाल दिया गया। उसे विश्वास था मेरा परमेश्वर है। क्योंकि जब तक आप विश्वास के साथ साथ कर्म नहीं करोगे, आप अंधेरे में हो। पहला चीज, अंधेरे में। क्यों? क्योंकि आप विश्वास तो कर रहे हो लेकिन खा नहीं रहे हो।
भूख लगा है, विश्वास है, खाना बन चुका है, खाना है, विश्वास है आपको, लेकिन आप क्या करो, निवाला उठा नहीं रहे, देखकर पेट नहीं भरता है, निवाला खाना पड़ता है। वैसे ही हम जब प्रभु पे विश्वास करते हैं और अगर कर्म न करें तो हम उस व्यक्ति के समान हैं जो कब्र में लेटा है। हम बाहर होकर भी उस कब्र में लेटे हुए व्यक्ति के समान, क्योंकि हम विश्वास करते लेकिन कर्म नहीं करते। परमेश्वर चाहता है उन गवाहों को देखकर, शुरुआत से लेकर आदम हवा से लेकर के आखिरी तक आज के कई लोगों के जीवन को देखकर हमें विश्वास करना है। हम अनुग्रह, सोचो हम लोग अनुग्रह बोलते हैं, अनुग्रह परमेश्वर ने अनुग्रह दिया है। अनुग्रह दिया इसका मतलब नहीं कोई पाप करत मैं अनुग्रह दे रहा हूं, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूं, उसे डांट नहीं रहा हूं, उसे समझा नहीं रहा हूं कि बेटा ये चीज सही नहीं है और मैं बोल रहा हूं अनुग्रह है सुधर जाएगा। नहीं, क्या यीशु मसीह ने जब वो पापी स्त्री आई यीशु मसीह के पास, लोगों ने लेकर आए, कहा कि शास्त्र में लिखा हुआ है, मूसा की व्यवस्था में कोई व्यभिचार पर से मारो, क्या कहा उसने, तुम्हें जिसने किसी ने कभी पाप नहीं, उसने पहला पत्थर मारे, क्या हो, सब चले गए। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा, उन्होंने कहा जा वापस पाप मत कर। हमारा काम है, हम सजा नहीं दे, लेकिन हमें आगाह करना है उसे, भाई ये जो तुम कर रहे हो गलत है, बहुत जरूरत है। आप साथ में हो, दोस्त है, मित्र है, आपसे कहो सॉरी, ध्यान में रखो, बहुत जरूरी है, ध्यान में रखो। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं और परमेश्वर चाहते हैं कि हम और आप, जैसे अब्राहम ने विश्वास किया, परमेश्वर के साथ चला और ऐसे बुढ़ापे में एक बेटे का पिता बना जब उसके पास कोई उम्मीद नहीं थी। परमेश्वर काम करता है, आप टेंशन मत लो, परमेश्वर काम करता है। परमेश्वर पे निर्भर रहो, परमेश्वर है हमारे साथ ना, परमेश्वर है हमारे साथ। हमारा काम है परमेश्वर के साथ बने रहना। आप अनुग्रह को इस तरह से पेश मत करो कि हम अनुग्रह, अगर हम पुरानी बातें याद करते हैं, उसके साथ व्यवहार करते हैं, तो अनुग्रह नहीं रहा। अनुग्रह हमेशा लोगों के पापों को ढांकता है, अनुग्रह हमेशा लोगों के पापों को ढांकता है, कभी भी उसके पाप को उजागर नहीं करता। लेकिन हमें उसे समझाना है, हमें उसे बताना है, भाई ये गलत रास्ता है। इसलिए हमारे लिए बहुत जरूरी है, मैं आपसे अभी भी कह रहा हूँ, बहुत जरूरी है, बहुत ध्यानपूर्वक सोचो। बाइबल कहता है इब्रानी के 12:1 और 2 में क्या कहता है, मिला अगर आपके पास तो पढ़ सकते हो। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए, कौन सा गवाहों का बादल, जो अभी हमने विश्वास के लोगों की बातें की, जैसे इब्रानी की 11 कहा जाता है विश्वास के हीरो की किताब है, पुस्तक है ना, जिन्होंने परमेश्वर पे विश्वास किया और वो जीवन जिया, जिससे आज वो हीरो कहलाते हैं विश्वास में। बोले कि उन लोग की गवाही हमने देखा, वैसे बादल घेरे हुए है, तो आओ हम हर एक को रोकने वाली वस्तुएं और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ दौड़े जिसमें हमें क्या करना है, दौड़ना है, और धीरे से दौड़े। चलना है ना, परमेश्वर में चलना, हमें चलना है, बढ़ना है आगे। अगर हम लोग चलेंगे नहीं और हम उस पाप को हटाएंगे नहीं तो हम ऐसे ही पड़े रहेंगे। कभी कभी मैं सोचता हूँ, लोग बोलते ना, अरे परमेश्वर बदल देगा उसको, परमेश्वर बदलेगा, मैं विश्वास करता हूँ। लेकिन आपने कितनी बार उसे समझाया, आपने कितनी बार उसे कहा कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, बेटा ये काम सही नहीं, बेटी ये काम सही नहीं है, मम्मी ये काम सही नहीं है, पिताजी ये काम सही, कितना बार आपने कहा। परमेश्वर बदलेगा, ये सच्चाई है, परमेश्वर बदल देगा, लोगों को बदलता है परमेश्वर। लेकिन हमारा भी तो कर्तव्य है कि हम उसके साथ बात करें, हमारा भी तो कर्तव्य है। मैं जब लोगों के कभी सोचता हूँ, जब बात करते हैं ना, क्या कौन सा अनुग्रह है ये, अनुग्रह की बात बोलते हैं बट उनके जीवन से अनुग्रह दिखाई नहीं देता है। हम अनुग्रह बोलते, विश्वास है, अनुग्रह है परमेश्वर का, लेकिन कर्म नहीं करते, क्योंकि हम वो अनुग्रह देते नहीं लोग, और उसके साथ उनके साथ पेश नहीं आते। और बहुत जरूरी है इस चीज को समझना, बहुत जरूरी है इस चीज को समझना। और इसलिए यहाँ पे हमने देखा, बोला कि ना
रोकने वाले हर वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरे से दौड़ें, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिससे वह आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। ना हमें परमेश्वर हमारा परमेश्वर, अगर सोचो हम लोग यीशु मसीह बोलता था मैं जाऊंगा इस संसार के लोग पाप में, मैं जाऊंगा इन्हें बचाऊंगा। मैं यीशु बोल रहा है कि मैं आ रहा हूँ तुम्हारे लिए बलि, लेकिन बोलता मैं आ रहा हूँ लेकिन बलिदान नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे? अरे ये तो बाइबल में लिखा है आएगा हमारे पापों के लिए बलिदान, क्या हो रहा है? नहीं हो रहा है। लेकिन जब हो गया, क्योंकि उसने जब वादा किया, उसने जब वचन बांधा, तो बोलते उसने काम कर रहा है। पहला काम उसने जब जन्म लेने के बाद उसने ना बहुत सारे चमत्कार के, अंधों को आंखें दिए, लंगड़े चलने लगे, कोढ़ी शुद्ध हो गए, मरा हुआ व्यक्ति जिंदा हो गया। सब कुछ देखने के बावजूद भी अब हम आगे आते देखते कि लोग उसे मार रहे, ना उसे दंड दे रहे, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं? परमेश्वर का कार्य कर रहा है, विश्वास के द्वारा आया और कार्य कर रहा है। हम और आप वही चीज है, विश्वास के द्वारा कर, वही है विश्वास के द्वारा कर। आप कहते हो परमेश्वर प्रार्थना सुनता है, लेकिन प्रार्थना कितना बार करते हो? और वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। प्रार्थना कितने बार करते हो? क्योंकि हम विश्वास करते हैं परमेश्वर प्रार्थना सुनता है, लेकिन प्रार्थना करना भी जरूरी है। प्रार्थना करना भी जरूरी है, और ये कर्म है, ये कर्म है। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर प्रार्थना सुनता है, जब हम प्रार्थना करते हो तो कर्म है। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, बहुत ही ध्यान से सुनो, अपने समय को व्यर्थ मत करवाओ, अपने समय को व्यर्थ मत करो। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। आप जब इब्रानी का 11 अध्याय पढ़ोगे, मैं कहता हूँ वापस आप पढ़ो, आप देखो उनके जीवन को, और उनके बारे में आप जब पुरानी में भी पढ़ोगे ना, आप और अच्छा लगेगा कि सचमुच उन्होंने इससे, और उनके जीवन से हमें प्रेरिताई मिलती है, अगुवाई मिलती, मार्गदर्शन मिलता है, इन्होंने किस तरह से जीवन जिया। वाह, हम भी ऐसे चलेंगे, हम भी ऐसे चलने की कोशिश करेंगे, हम भी चलने की कोशिश करेंगे, और जरूरी है ये चीज करना। आज बहुत सारे लोग, मैं कल बात कर रहा, अरे बहुत परमेश्वर बहुत काम कर रहे हैं। एक जन ने मिला, बोला कि अरे हमारे यहाँ एक पास्टर ने बोला कोई व्यक्ति, कोई भी पास्टर नहीं मरेगा इस बीमारी से, कोई विश्वासी नहीं मरेगा। बीमारी किसी का मुंह देख के नहीं आता, बीमारी किसी के पास भी आ सकती है। बीमारी और मौत हर एक को आने वाली है। परमेश्वर पे विश्वास करते हो, आपको मालूम है ये चल रहा है बीमारी। हमारा काम क्या है? प्रार्थना करना। हमारा काम क्या है? प्रभु के नाम को उजाड़ना। मत डरो, मत हार मानो, परमेश्वर पे विश्वास करो, परमेश्वर के नाम को उजाड़ो। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। इसलिए कहते हैं अगर विश्वास है कर्म करो, क्योंकि विश्वास जब हम लोग करते हैं और जब कर्म करते हैं तो बोलते हैं कि हम प्रकट करते हैं कि मेरे अंदर विश्वास है। एक कारपेंटर जब कुछ बनाता है ना, या समझो एक कारपेंटर क्या कर रहा है, एक कुर्सी बना रहा है ना, उसको काट रहा है, उसको जिस आकार से बना रहा है, कटिंग कर रहा है, उसे विश्वास से मैं कर सकता हूँ, इसलिए वो करता है। मैं नहीं बना सकता क्योंकि मैं कारपेंटर नहीं, मुझे नॉलेज नहीं उसका, लेकिन जिसको मालूम है उसे विश्वास होता है कि मुझे मालूम, अरे मैं कर दूंगा यार, और सामने लगे विश्वास देता है, आदमी तो कारपेंटर कर लेगा, तो क्या होता है, विश्वास उसे कर दिया जाता है काम, और वो उसके विश्वास से क्या करता है, वो करता है, और हम कहते वाह थैंक यू दोस्त, बहुत अच्छा बनाया आपने। वही हमारा आपका जीवन है। हम विश्वास करते हैं प्रभु पे तो हम चले भी ना, हम चले, परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर की बढ़ाई करें। मत रुको, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। संसार के लोगों की नज़रों में आप मूर्ख हो सकते हो, हम मूर्ख हो सकते हैं, अरे लोग क्या यीशु करते हैं, लेकिन मालूम है चाहे हम संसार के लोग कितने भी मूर्ख गिने जाए, हम परमेश्वर की नज़र में आज भी आदर के पात्र हैं। आज भी आप परमेश्वर की नज़र में आदर के पात्र हो। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हो। अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पित करो और परमेश्वर के साथ चलो। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रिय परमेश्वर, प्रभु यीशु हम धन्यवाद देते हैं। सारा आदर, सारा महिमा, सारा गौरव आपको देते हैं। आपकी स्तुति हो परमेश्वर, आपकी प्रशंसा हो मेरे राजा, आपके जैसा कोई नहीं प्रभु जी।
आपके जैसा कोई नहीं प्रभु। आप मार्ग हो, आप सत्य, आप जीवन हो प्रभु जी। हम परमेश्वर आज के समय में इस खास प्रार्थना है प्रभु जी कि जैसे हाबिल ने भेंट लेकर आया, जैसे अब्राहम विश्वास के साथ अपने घर को छोड़ा, जैसे अब्राहम विश्वास के साथ अपने बेटे को बलिदान करने आया, जैसे इसहाक ने अपने बच्चों को आशीष दिया, जैसे जितने भी पात्र है प्रभु जी। और सबसे अद्भुत चीज़ें, एक वैश्या जिस लोगों की नज़र में बहुत बेकार है, लेकिन परमेश्वर आपने उसे धर्मी घोषित किया क्योंकि विश्वास किया उसने और कर्म किया, और इसलिए नाश होने के वाले के साथ वो नाश नहीं हुई लेकिन आपकी महिमा की। मेरे परमेश्वर, मेरे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। बहुत सारे लोगों ने, दाऊद, डैनियल, कई राजाएं, शमूएल, कई भविष्यवक्ताओं ने लोग आपके ऊपर विश्वास किया और आगे बढ़े। इसलिए मेरे परमेश्वर, आज हमारी प्रार्थना है कि हम ही परमेश्वर जब आपके वचन पे विश्वास करते, आपके ऊपर विश्वास करते हैं, तो प्रभु हम वो जीवन जिए जो आपकी महिमा का कारण हो। हम सिर्फ बोलना नहीं सीखे, बस विश्वास करते हैं, लेकिन हम कार्य के द्वारा प्रकट करें, कार्यों के द्वारा प्रकट करें, क्योंकि जो कार्य हम विश्वास के द्वारा करते हैं वो अंत तक बना हुआ रहता है, वो अंत तक बना हुआ रहता है। ये मेरे यीशु, मेरे प्रभु, सभी को बुद्धि ज्ञान देना हो। जितने भी लोग इस समय इस संदेश को सुन रहे हैं, प्रभु अपने पवित्र आत्मा द्वारा उनसे बातें करना प्रभु, और इस वचन के द्वारा प्रभु सब मार्गदर्शन मिले, अगुवाई मिले, और विश्वास के साथ कर्म करना शुरू करें प्रभु जी। ये हमारी प्रार्थना है प्रभु आपसे, हमारी विनती है परमेश्वर। इस समय खास प्रार्थना करते हैं महामारी के लिए परमेश्वर, जो हमारे देश में इतनी महामारी फैली हुई है, बहुत सारे लोगों ने दम तोड़ दिया, बहुत सारे लोगों ने दुनिया छोड़ दी, बहुत सारे लोग तड़प रहे हैं, बहुत सारे लोग आज भी ग्रसित हैं। मेरे यीशु, मेरे प्रभु, हम आपसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर की, प्रभु आप उनके जीवन को बचाएं, आप उनके जीवन को बचाएं। मेरे यीशु, मेरे प्रभु, जो हमारे इस महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे, परमेश्वर उनके लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु ने और भी बल बुद्धि ज्ञान देना परमेश्वर, इस युद्ध में लड़ने के लिए प्रभु जी, इस महामारी से लड़ने के लिए हिम्मत ताकत बल देना प्रभु जी, इस महामारी को निकालें परमेश्वर, महामारी को निकालो। इसे हमारे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, हर राज्य के मुख्यमंत्रियों को प्रभु तेरे हाथों में देते परमेश्वर, प्रभु तेरी तरफ ध्यान दें, तुझसे विनती करें, तुझसे मांगे, एक सही दिशा में जो आपकी महिमा कर सके, जो आपकी बड़ाई कर सके। डोनाल्ड के लिए परमेश्वर, हमारे भाई का बेटा जो हॉस्पिटल में है प्रभु जी, उसे जीवन में चंगाई देना, स्वस्थ करना प्रभु जी, ये हमारी प्रार्थना है प्रभु आपसे, हमारी विनती है परमेश्वर प्रभु जी। एस्तर, एलेक्स दोनों को प्रभु पर चंगाई देना परमेश्वर, और जितने भी कलीसिया में लोग हैं प्रभु जी, बीमार है, पीड़ित है प्रभु जी, मेरी पत्नी बीमार है, उसे भी चंगाई देना, ये हमारी प्रार्थना है प्रभु आपसे, हमारी विनती है परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं मेरे राजा, धन्यवाद देते हैं मेरे यीशु, सारा आदर महिमा प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। धन्यवाद आप सभी लोगों को, परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, ऐसे दिन प्रतिदिन परमेश्वर में बढ़ो, परमेश्वर के साथ चलो, प्रभु आप सबको आशीष दे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद आपके जीवन के लिए, हर दिन परमेश्वर